इश्क खाम है अगर अमल के तकाज़ों से हम आहंग ना हो। लफ्ज़ हवाओं में उड़ जाते हैं, रूहों में उतरने का फ़न नहीं जानते। जो बात दिल से नहीं निकलती और जिसके पीछे मजबूत अमल, तक़वा और इश्क़ रसूल अपनी तमाम तर सच्चाइयों के साथ मौजूद नहीं होता। फारसी वाले कहते हैं अज़ दिल खिज़त बर दिल रेज़त। जो चीज़ दिल से निकलती है वही दिल पे उतरती है। इसलिए मुझे और आपको अपनी मोहब्बत को मुनज़्ज़म करना चाहिए और जिनसे हम प्यार करते हैं, जिनसे मोहब्बत का रब्त और उल्फत का रिश्ता कायम किए हुए हैं, उनकी हर अदा को हिर्ज़े जां बनाना चाहिए। मुहिब के लिए तो महबूब के हुक्म की एहतियाज भी नहीं होती कि महबूब हुक्म करे तो फिर वो अमल पैरा हो। मुहिब की हसासियत ये होती है कि वो महबूब की मंशा को पा लेता है कि महबूब की मोहब्बत मुतकाज़ी किस चीज़ की है। मदीनातुल मुनव्वरा की एक गली से हुजूर अलैहिस्सलाम गुजर रहे थे कि एक मकान बन रहा था और उसका तर्ज़ तामीर ऐसा था कि जो हुजूर पसंद नहीं करते थे। गुजरते हुए रुके और पूछा ये मकान किसका है? कहा फलां सहाबी का। कुछ नहीं कहा, गुजर गए। जिस शख्स का मकान था उससे वो शख्स मिला जिसने हुजूर से ये बात सुनी और कहा कि हुजूर अलैहिस्सलाम गुजरे थे, तेरे मकान को देखा था, चेहरे पे पसंदीदगी के आसार नमूदार नहीं हुए, शायद हुजूर ने पसंद नहीं किया। 2-4 दिन के बाद हुजूर अलैहिस्सलाम का दोबारा गुजर हुआ तो मलबा पड़ा हुआ था, मट्टी का ढेर था। तो फरमाया उसे बुलाओ। बुलाया गया। कहा मैं गुजरा था, तेरा मकान देखा था और आज मलबे का ढेर दिखाई दे रहा है। अर्ज की हुजूर मैंने गिरा दिया है। फरमाया क्यों? अर्ज की सुना था आपको पसंद नहीं। मैं और आप सर से लेकर पांव तक देखें, हमारा क्या क्या हुजूर को पसंद नहीं। अपने रवैये, तर्ज जिंदगी, अंदाज मुआशरत, निजी जिंदगी, सियासी जिंदगी, कारोबार, रिश्तेदारियों के साथ मुआमलत, मैं और आप अपने आप को देखें, हमारा क्या क्या हुजूर को पसंद नहीं। मुहम्मद दी ज़ियारत मुहम्मद दे रंग विच, ये ठगबाजियां जाने प्यारा मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चूं बना में मुस्तफ़ा खानम दरूद, आज खजालत आब मी गर्दद वजूद, इश्क मी गोयद के महकूम गैर, सीनाए तू अज बुता मानिंदे तैर, ता नदारी अज मुहम्मद रंगोबू, बरजुबाने खुद मयाला नामे हो। मेरे मुर्शिद ने इसका तर्जुमा यूं किया, यारी ला तू पाक नबी संग, ए पर पूरी यारी। यारी ला तू पाक नबी संग, ए पर पूरी यारी, फेर दरूद कबूल है तेरा लख नालों एक वारी। हमारे अमल, हमारे रवैये, हमारा तर्ज जिंदगी ये बताए कि हम हुजूर के नौकर हैं, हम हुजूर के गुलाम हैं। मेरे उस्ताद फरमाया करते थे कि ये ना हो कि लोग तुम्हें पूछें तुम कौन होते हो और तुम्हें बताना पड़े कि हम मुसलमान होते हैं। ये देखो मज़हब के खाने में इस्लाम लिखा हुआ है। फरमाया करते थे साहिब न किसी को पूछना पड़े और न तुझे बताने की नौबत आए। तेरी वज़ाकता, तेरा तर्ज ज़िंदगी, तेरा अंदाज़ मुआशरत, तेरा रवैया, तेरा तर्ज हयात ऐसा होना चाहिए, तू दूर से आ रहा हो, लोग कहें वो देखो हुजूर का गुलाम आ रहा है। नूर आंखों में तो चेहरों पे उजाले होंगे, मुस्तफ़ा वालों के अंदाज निराले होंगे। ये कोई शख्स ये रश की वजह से बेहोश हो गया, आराम से उठा करके ले जाइएगा। अल्लाह ताला सेहत दे, आफियत से नवाजे। अपने आसपास का ख्याल रख करके, एक दूसरे के जज्बात का ख्याल रख करके रास्ता दे दीजिए, ये इमरजेंसी है। और बाकी लोग जो हैं वो तवज्जो फरमाइएगा। ये सिक्योरिटी वाले इनको उठा लीजिए, ऐसा ही हो। जी जी, अल्लाह जज़ाए खैर अता करे।
बाकी अहबाब तवज्जो फरमाइए, अल्लाह उसे सेहत दे और जल्द शिफायाब फरमाए। माहौल के अंदर जो घुटन है और शिद्दत है रश की, उसकी वजह से ऐसा होना मुमकिन है। बस एक दूसरे का ख्याल ज़रूर रखिएगा ताकि जो है वो कोई ऐसा कोई हादसा रूनमा मज़ीद ना होने पाए। अहबाब तशरीफ़ रखिएगा, तशरीफ़ रखिएगा, आराम से तशरीफ़ रखिएगा। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि मेरे उस्ताज़िल मुकर्रम अलैहि रहमा से ये मनकूल बात है, वो फरमाया करते थे, ये ना हो कि लोग तुम्हें पूछें तुम कौन होते हो और तुम्हें बताना पड़े कि हम मुसलमान होते हैं। ये देखो मज़हब के खाने में इस्लाम लिखा है। तो फरमाया करते थे, साहिब किसी को पूछना ना पड़े और तुम्हें बताने की नौबत भी ना आए। तुम्हारी वज़ाकता, तुम्हारा तर्ज़ ज़िंदगी, अंदाज़ मुआशरत, तुम्हारी ज़िंदगी गुजारने का तरीका और सलीका इतना दिलावेज़ होना चाहिए कि तुम दूर से चले आ रहे हो, लोग कहें वो देखो हुजूर का ग़ुलाम आ रहा है। और मैं इसमें एक और बात का भी इजाफा करता हूँ, और वो ये कि तुम दूर से जब चले आ रहे हो तो पता चले हुजूर का ग़ुलाम है, लेकिन जब तुम किसी के नेड़े आओ तो फिर भी पता चले हुजूर का ग़ुलाम है। ये नहीं है कि किसी के नेड़े हो तो पता चले कि ये दूर दूर से तो आशिक़ रसूल लगता था, करीब आया तो कुछ और निकला। दूर से तो अच्छा भला मोमिन और मुसलमान लगता था, लेकिन रिश्तेदारी करके देखा तो माजरा कुछ और निकला। कारोबार करके देखा, उधार दे के देखा तो मामला कुछ और देखा। उसके लहजे में यूं तो बर्फ थी, लेकिन जो छू के देखा तो हाथ जल गए। ये नहीं कि दूर दूर से हम अच्छे अच्छे और भले भले मुसलमान दिखाई दे, लेकिन रिश्तेदारियों में, मुआमलत में, कारोबार में हम अंदर से बहुत कोड़े हों। इश्क रसूल का तकाजा ये है कि हमारा अंदर उजला हुआ हो, सुथरा हो, पाकीज़ा हो, नज़ीफ हो, हमारे रवैये दिल आवेज़ हों, तर्ज़ ज़िंदगी खूबसूरत हो। तो उसने कहा हुजूर सुना था आपको पसंद नहीं है। अल्लाह अकबर। तो मोहब्बत तो महबूब की मंशा पा जाती है, और हुक्म तो बहुत बड़ी बात होती है, हुक्म के लिए तो जाने वार देते हैं। आका करीम अलैहिस्सलाम तशरीफ़ फरमा थे और मजलिस नूर जमी थी कि एक साहिब आए और उन्होंने आके हुजूर अलैहिस्सलाम से सलाम अर्ज़ किया, मुसाफ़ा करना चाहा, लेकिन आका करीम ने एराज़ कर लिया, रुख फेर लिया। तो वो समझे शायद हुजूर ने इल्तिफ़ात नहीं किया। इत्तिफ़ाक़न बाज़ हो जाता है, रश में मेरे साथ भी ऐसा होता है, एक आदमी इधर से पुकार रहा है, एक इधर से पुकार रहा है, तो किसको पजीराई बख्शें और किसको नज़रअंदाज करें। तो जिधर नज़र पड़ गई सो पड़ गई, जिधर रह गई सो रह गई। तो इसमें कसूर नहीं होता, रश में ये मामले हो जाते हैं। तो उसने समझा शायद हुजूर ने इल्तिफ़ात नहीं फरमाया, तो जिधर हुजूर का रुख था जाके उधर से सलाम पेश किया। तो आका करीम ने फिर इराज़ कर लिया। समझ आ गई कि हुजूर नाराज़ हैं, लेकिन ये समझ नहीं आ रही थी कि नाराज़गी का सबब क्या है। तो वो नाराज़ होकर चले नहीं गए कि मुझे मेरे से नाराज़ क्यों हैं। आजकल तो ये भी होता है कि एक मिनट नहीं लगता, कोई बहाना चाहिए लोगों को दीनी लोगों से रूठने का। तो उसने सहाबा से पूछा कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने मुझसे एराज़ किया है और मेरे सलाम का जवाब इरशाद नहीं किया, शायद मुझसे नाराज़ हैं, तो मैं तो नहीं जान सका। आप बता सकते हैं कि नाराज़गी का सबब क्या हो सकता है? मैं एक लंबे सफ़र पर एक मुद्दत के बाद वापस आया हूँ, तो मैं कुछ अंदाज़ा नहीं रखता। तो उन्होंने कहा, हाँ, ये तूने सोने की जो अंगूठी पहन रखी है, इसको हुजूर अलैहिस्सलाम हराम कर चुके हैं। इन्न ज़हाबा वल फिद्दता हरामुन लिज़ुकूरि उम्मती। सोना चांदी उम्मत के मर्दों के लिए हराम किया गया। ये औरतों का जेवर है, गहना है औरतों का, औरतें पहन सकती हैं, मर्दों के लिए जायज़ नहीं है। तो खामखा का गुनाह अपने ज़िम्मे लेने वाली बात है। इसको आतिशे दोज़ख का अंगारा करार दिया हुजूर ने। तो तेरे हाथ में ये सोने की अंगूठी है, इस वजह से शायद हुजूर ने एराज़ किया हो। तो वो आगे बढ़ा और अंगूठी उतार करके हुजूर को पेश करते हुए कहा, हुजूर इससे इस वजह से नाराज़ हैं, ये रही। तो आका करीम ने वो अंगूठी पकड़ी और यूं एक जानब फेंक दी। नाराज़गी की वजह यही थी। बैठ गया, मजलिस हुई, आका करीम की नूर नूर बातें सुनी, गुफ्तगू का नूर रूहों में जज्ब करता रहा।
जब मजलिस इख्तिताम को पहुंची, लोग वापस पलटने लगे तो ये भी वापस होने लगा। तो किसी ने इशारा करके कहा, वो अंगूठी तो उठा लो, तुम तो नहीं पहन सकते लेकिन तुम्हारी बीवी तो शरअन पहन सकती है, औरतों के लिए तो जायज है, कीमती धात है, सोना है, तो वो तो उठा लो। तो सहाबी ने जो जवाब दिया वो लफ्ज सुन लीजिए। उसने कहा, वल्लाहि ला आखुज़ुहु अबदा वक़द तरहहु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहा